There are thousands of professions like doctors, engineers, lawyers, while as fashion designer, graphic designer, beauticians, skill courses. But do you know who is a teacher? क्या आप बता सकते हैं टीचर या टीचिंग, जो कि एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई कर। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम एक बेसिक टॉपिक लेके आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं। ये वीडियो बेसिकली हेल्पफुल रहेगी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टीचिंग प्रोफेशंस को एज अ करियर देखते हैं, या बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं, या इन प्रोफेशन या टीचिंग के प्रोफेशन में मौजूद हैं। तो ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है कि हु इज़ अ टीचर। एज़ यूजुअल आप लोगों का रिप्लाई होगा कि अ पर्सन हु टीचेस इन अ स्कूल, अ पर्सन हु टीचेस especially in a school, in a college or in a university, or a person who instruct, a person who train, a person who guide। टीचर को लेके ये बेसिकली हमारा माइंडसेट प्रिपेयर हुआ है कि इसे टीचर कहते हैं, जो कि स्कूल, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हों, बस वही टीचर हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि यस, ये तो चीज़ है कि प्रोफेशनली हम उन्हें टीचर कहते हैं जो कि हमें स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एजुकेट करें, या किसी डिप्लोमा कोर्सेज़ या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में, या जो भी हमें गाइड कर रहे हैं प्रोफेशनली, उन्हें हम टीचर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दूँगी, जिस शख्स ने आपको जो बात पढ़ाई या सिखाई वो आपका उस्ताद है। सो ये बात आप लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि इसी टीचर वर्ड से एक वर्ड निकलता है, डैट इज़ टीचिंग, यानी कि पढ़ाना। इस टीचिंग के यानी इस पढ़ने पढ़ाने के अमल के दौरान, यानी कि इस पढ़ाने के अमल के दौरान यानी कि टीचिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, रिविजन्स मौजूद होते हैं। और हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि टीचिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टीचर्स होते हैं अपने स्टूडेंट को इनेबल करते हैं उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के लिए। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक टीचर जो है इस टीचिंग प्रोसेस के दौरान, ये टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है एक अननोन लेवल से, यानी कि एक ऐसा लेवल जिसमें स्टूडेंट को फ़िलहाल जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो स्टूडेंट को नहीं पता, एंड उसको उसी टॉपिक को लेके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। यानी कि अ टीचर इनेबल्स द स्टूडेंट फ्रॉम एन अननोन लेवल टू अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द न्यू कॉन्सेप्ट्स, यानी कि नए कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले जाने के, अननोन टू लेवल ऑफ अननोन टू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है, अगर आप टीचर हैं और ख़ुद को टीचर कहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो 5 रोल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो 5 लेवल्स क्या हैं? वो 5 लेवल्स हैं टीचिंग प्रोसेस में टीचर का जो सबसे पहला मेजर रोल है वो है एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। यानी कि एक तो टेक्स्ट बुक मटेरियल है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है टेक्स्ट बुक के थ्रू, यानी कि कोई चैप्टर्स हैं बुक के जो हमें टेक्स्ट बुक के थ्रू मिले हैं, एक तो वो हैं। एक होते हैं अपनी बेसिक जर्नल नॉलेज, अपना बेसिक एक्सपीरियंस, अपनी बेसिक रिसर्च, अपनी बेसिक प्लानिंग, जो कि एक इंडिविजुअल टीचर बेसिकली करते हैं क्लास में इंटर होने से पहले। यानी कि एक टीचर स्टूडेंट्स को बियॉन्ड द बुक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि जो बुक में लिखा है टेक्स्ट बुक में, वो तो बच्चों को
एज अ नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली इस टीचिंग प्रोसेस में एक टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को सब्जेक्ट मैटर से एक्सपर्ट कर देते हैं, यानी कि बच्चों को उसकी प्रीवियस नॉलेज है या टेक्स्ट बुक हमें क्या कहती है उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट जितने चैप्टर्स हैं, जितने यूनिट्स हैं, उन तमाम की जो बुक मटेरियल हमें प्रोवाइड है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश की बुक देखें तो इंग्लिश में हमारे पास ग्रामर के कुछ टॉपिक्स होते हैं। इंग्लिश की बुक उसमें चैप्टर से रिलेटेड तो चलो आपको एक स्टोरी मिल जाती है, बट जब हम ग्रामर के एक्सरसाइजेस में जाते हैं तो ग्रामर के एक्सरसाइज में एक लिमिटेड यानी कि 4, 5, 3, 5 मिनिमम या 10 हमारे पास एक्सरसाइजेस मौजूद होती हैं। तो जब हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को जो रिलेवेंट टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर हम नाउन या वर्ब सिखा रहे हैं तो बच्चों को जो गिवन वर्ब्स के वर्ड्स मौजूद हैं बुक में, उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा वर्ड बच्चों को सिखाते हैं जिससे उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स है वो। इसी तरह जब हम उर्दू टीचिंग की तरफ जाते हैं तो उर्दू टीचिंग में क्या होता है, उर्दू टीचिंग में भी जो चैप्टर जो सबक हमें मिला हुआ होता है हम उसे तो बच्चों को गाइड करते हैं, उससे रिलेवेंट जितनी भी बेसिक जनरल नॉलेज एज अ टीचर बीइंग एन इंडिविजुअल उनके पास मौजूद होती है वो प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ क्या होता है, जब हम एक्सरसाइजेज़ में जाते हैं तो एक्सरसाइजेज़ में यानी कि मशकों की तरफ जब हम मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं अल्फाज मायने। अल्फाज मायने अगर एक मायने बहुत मुश्किल लिखें तो जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें बहुत इजी वर्डिंग्स में यानी कोई आसान मायने भी बच्चों को लिखवा सकते हैं। इसके साथ अल्फाज जुमलों में बच्चों को इनेबल कीजिए कि किस तरह से वो उन जुमलों को खुद से बनाने की कोशिश करें। जैसे एक वर्ड है पसंद, अब बच्चों से कहें कि इस वर्ड पे आप खुद जुमले बनाने की कोशिश करें। मुझे सेब खाना बहुत पसंद है, मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पसंद है, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, मुझे खेलना बहुत पसंद है। इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, खुद सोचेंगे और अपने जुमले खुद बनाने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड टीचिंग प्रोसेस है हमारा वो है एज अ पेडागॉजिकल एक्सपर्ट, यानी कि पेडागॉजिकल एक ऐसा वर्ड है यहाँ पर जब एक टीचर टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो वो टीचिंग करने से पहले एक प्रॉपर लेसन प्लान्स बनाते हैं जिसके थ्रू वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये एक एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक है दैट इज़ पेडागॉजिकल, यानी कि इसको हम किसी और वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है रिलेवेंट टू टीचिंग प्रोसेस और एज अ टीचर। तो इसमें हम सिर्फ बेसिकली बात करेंगे पेडागॉजिकल एक्सपर्ट की, यानी कि टीचर एक पेडागॉजिकल प्लान प्रॉपर प्लानिंग से बच्चों को इनेबल करते हैं कि किस तरह जो है वो सोचना शुरू करें, किस तरह से वो अपनी जो स्टडीज़ है उसको लेके आगे चलें। इसमें टीचर्स कुछ पेडागॉजिकल एक्टिविटीज़ या पेडागॉजिकल अप्रोचेस भी यूज़ करते हैं जैसे कि कोलैबोरेटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इस तरह से कुछ अप्रोचेस जो है वो यूज़ की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट माइंडसेट लेवल्स। इसमें बीइंग अ टीचर जब टीचर्स इवैल्यूएट करते हैं क्लास में बच्चों को तो बच्चों की स्टडीज़ को लेके, रीडिंग स्किल को लेके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेके जो है फेयरली इवैल्यूएट करते हैं। इसके अलावा इसमें टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को जो है आप लोगों ने क्या करना है एज अ टीचर कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग से सोचना सिखाएं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ करें, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो थर्ड रोल है हमारा वो है एज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, यानी कि जो टीचर का बेसिक थर्ड रोल है वो है कि अ टीचर शुड बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, यानी कि जब हम क्लास में होते हैं बीइंग अ टीचर तो हमें एक तो बच्चों के साथ वर्बली एंड रिटन कम्युनिकेशंस जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। साथ साथ जब हम पेरेंट्स से डील करते हैं बच्चों को लेके
तो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो इतनी एक्सीलेंट होनी चाहिए कि जिससे अगर किसी स्टूडेंट्स में कोई वीकनेस है, अनफॉर्चुनेटली कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, सो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए वो बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि इन दी एंड हमारा जो रिज़ल्ट हो वो क्या हो कि हमने अपने स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखनी है। जो फोर्थ रोल है हमारा वो है एज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटर। स्टूडेंट सेंटर्ड क्या होता है? ऐसे टीचर्स जो कि अपनी जो प्लानिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं क्लास में, वो स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को लेके या स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। यानी कि बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ऐसे टीचिंग मेथडोलॉजीज़ यूज़ करती हैं क्लास में। इसके साथ साथ बच्चों को इनेबल कीजिए ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करने की कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते वो भी पार्टिसिपेट करें। इनकरेज कीजिए बच्चों को इस स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटर में, यानी कि बच्चों के लेवल पे बच्चों को जाके सिखाइए कि क्लास में किस तरीके से किस टॉपिक को कवर करना है। बीइंग अ टीचर यू नोज़ वेरी वेल। हमारा जो टीचिंग मेजर रोल है फिफ्थ, वो है एज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअल एक्सेसर। यानी कि एक तो सिस्टमैटिक है कि अगर आप टीचर हैं तो आप लोगों ने क्लास में बच्चों को सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करना है, और एक कंटिन्यूअल एक्सेसर यानी कि ईयर के स्टार्ट में जो आपने स्टार्ट किया था किसी एक अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना, तो पूरा ईयर अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं इन किसी भी क्लास में, सो आप पूरा साल उसको कंटिन्यूसली एक्सेस करते रहेंगे। यानी कि कहाँ उसकी वीकनेस है तो उसको इम्प्रूव कर, आपने कितने परसेंटेज किया, कितना परसेंटेज कोई बच्चा इम्प्रूव हुआ है, कितना इम्प्रूव हुआ है। अगर वो रीडिंग में वीक है तो रीडिंग उसकी इम्प्रूव हुई है या नहीं, अगर वो राइटिंग में वीक है तो राइटिंग उसकी इम्प्रूव हुई है या नहीं। लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो क्या लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं या नहीं। मेमोराइजिंग पावर जो है वो वीक है तो क्या वो इंक्रीज़ हुई है या नहीं। यानी कि ये सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअल एक्सेसर जो एक टीचर होते हैं और होना चाहिए। अगर आप ये टीचिंग मेथडोलॉजीज़ अपनी क्लास में नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग इनको अपनी क्लास में, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या आप अगर टीचर हैं या आप बीएड एमएड करना चाहते हैं और आपने नहीं किया अभी तक, तो अगर आप ये वीडियोस भी देख लें तो आई थिंक आप लोगों को अपनी क्लास में बेहतरी महसूस होगी, क्योंकि जब आप ये टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी क्लास की इम्प्रूवमेंट, आप भी कुछ सीखेंगे, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स भी कुछ सीखेंगे, तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा हु इज़ अ टीचर। इसके बाद आप लोगों का एक बेहतरीन क्वेश्चन, डिफाइन टीचिंग प्रोसेस, रोल्स ऑफ अ टीचर, जिसमें अ टीचर एज अ कम्युनिकेटर, अ टीचर एज अ डिसीजन मेकर, अ टीचर एज एन इवेलुएटर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग टीचिंग, रिगार्डिंग टीचर, रिगार्डिंग टीचर के जो रोल्स होते हैं उनको लेके, तो वो इस वीडियो के थ्रू वो दूर हो गए होंगे। इसके अलावा भी ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोग चाहते हैं कि उनके थ्रू वीडियो बनाई जाए, तो आप लोग नीचे कमेंट में शेयर कीजिए। उन टॉपिक्स को भी लेके इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम वीडियोस बनाएं। तो ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।